शिबली अली रहमा को शिबली ने कहा, तुम उनको देख के घबरा रहे हो। आपने अल फारूक लिखा, अल मामून लिखा कि देखो तुम्हारे जो हीरोज हैं, तुम्हारी जो इल्मी शख्सियात है, तुम्हारी जो मजहबी शख्सियात है, उनके भाषण के बराबर ये नहीं है। और उस वक्त अपने लोगों के बारे में पढ़कर हमारे नौजवानों के दरमियान में जिनका नफ्स डूब रहा था, उनको एक नया हौसला मिला। इस वक्त जान रहे हैं जो पिछले दिनों में फांसी की सजा सुनाई गई थी अफजल को, पूरी कौम गर्दन झुकाए बैठी थी खौफ के मामले में। और ऐसे वक्त में अगर बरमला एहसास से कमतरी में डूबती हुई कौम को अगर किसी ने उठाया, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जालिमों को सजा दो, मुझे उससे इनकार नहीं है, लेकिन पहले जिसकी बारी थी तुमने उसको सजा न देकर इंसाफ का खून किया है। आपको मालूम है बाबरी मस्जिद का फैसला आया, बाबरी मस्जिद के हक में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम जन्मभूमि की तामीर होनी है। सारे अहले दानिश, अहले खिरत की जबान पे तालाबंदी थी, लेकिन उस वक्त भी अगर लब गुसाई की पहले किसी ने जुर्रत की तो यकीनन है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की। इसलिए पूरी कौम जो एहसास से कमतरी के समंदर में गर्क हो रही थी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी मुदल्लल और जुर्रतमंदाना और ईमानी मुबाहिसे के जरिए, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे टीवी के मुबाहिसे में हो, अपने नौजवानों को नया हौसला बख्शा है। और यह हौसला हम लोग कभी कहते हैं कि पुलिस एक्शन के बाद शहर हैदराबाद में मुसलमानों में अपनी सियासी क़यादत का ख्वाब चकनाचूर हो गया था। चंद सालों के बाद जब अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब ने अक्सर लोग बिखरी हुई मिल्लत को जोड़ने का काम किया, तो मसलहत कोस बुढ़े उस वक्त भी कहते थे, ए अब्दुल वाहिद, जो लोग बचे हैं क्या उसकी गर्दनें भी कटवाओगे? अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कहा था, मसलहत की चादरें ओढ़ कर तो तुम जी लोगे, जीने को तो सर झुका के तुम जी लोगे, लेकिन याद रखना अगर तुमने सर झुकाकर जीने की आदत बना ली, तुम्हारी नस्लों से गुलाम जन्म लेगा। मैं तुम्हें सर उठाकर जीने की दावत देने आया हूं। गर्दनें अगर हमारी कटेंगी भी तो यकीन है कि तुम्हारी नस्लों से सरदार जन्म लेगा। तय कर लो कि अपनी नस्लों में सरदार जन्म देना चाहते हो या गुलामों को जन्म देना चाहते हो। अल्लाह का शुक्र है, उसकी जुर्रतमंदी का नतीजा है कि आज उनकी नस्ल के इन दोनों साहबजादों ने पूरे मुल्क को एक नई रोशनी दी है। इसकी कदर करना हमारा और आपका फरीजा है। आइए हम और आप अहद करें कि हम सब कुछ लुटा सकते हैं, लेकिन अपनी गर्दन नहीं झुका सकते। यकीन जानो, रिश्तेदार बड़े अमीर व कबीर हों, इंतकाल कर जाएं, बच्चा यतीम नहीं होता। बच्चा जब भी यतीम होता है बाप के इंतकाल के बाद होता है, और कौमें उस वक्त यतीम होती हैं जो क़यादत से महरूम होती हैं। अपनी इस यतीम मिल्लत को अगर क़यादत देने के लिए कोई शख्स आया है तो उसका सरापा एहसानमंद होना चाहिए। आइए अपने एक एक वोट का इस्तेमाल कीजिए। यकीनन है फतह यकीनी मालूम पड़ती है, लेकिन आपको ज्यादा हौसले से, ताकि दुश्मनों का हौसला पस्त हो जाए, फिर कोई इसके सामने में आंखों में आग डालकर नॉमिनेशन करने की हिम्मत न करे। आज पूरा हिंदुस्तान और पूरी मजलूम आबादी बड़ी उम्मीद की नजरों से आपकी तरफ देख रही है। आज दलितों की जो आबादी है, आज अगर उनको बस चले तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भगवान कह डालें, लेकिन ओवैसी साहब को मैंने देखा है झुक के भी सलाम करता है तो झुकने नहीं देते। कहते हैं तुम और हम तो एक ही माँ बाप के औलाद हो, तुम्हारे और हमारे खून में कोई फर्क नहीं है, तुम्हारी इज्जत करना हमारा हिस्सा है, तुम्हारे साथ जो जुल्म हो रहा है उसके लिए भी लड़ना मेरा फरीजा है। आइए हम सब मिलकर मजलूम आबादी जो हिंदुस्तान की है, भले ही हिंदुस्तान का सियासी दारुस्सल्तनत दिल्ली हो, लेकिन हिंदुस्तान के मजलूमों, मखूरों और महरूमों का जो सियासी दारुस्सल्तनत है वो शहर हैदराबाद है। इसलिए पूरी उम्मीद के साथ मजलूम आबादी आपकी तरफ देख रही है। आप बड़ी होशियारी के साथ अपनी माँ और बहनों से भी मैं कहूंगा, मेरी माँ बहनों, नेक बेटियों, इस वक्त जोहद यही है, जिद्दोजहद वही है। वो जिहाद नहीं करना है, बल्कि जमहूरियत में जो सबसे बड़ा जिहाद है वोट का जिहाद है। नवाफिल तर्क कर देना, नमाजों की जमात से न पढ़ने का मौका मिले तो अपने आलिमों से पूछ लेना। ये वक्त सियासी जंग का है, अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करना। यकीन जानो वोट अमानत है,
वोट अमानत है तो अमानत को अहले अमानत के हवाले किया जाना चाहिए। वोट शहादत है तो शहादत को छुपाना जुर्म है, शहादत को अदा करनी चाहिए। यकीनन है कि आपके वोटों की तादाद अगर ज्यादा होगी, उस जीत से मेरे सरसुद्दीन अवैसी साहब को यकीनन कि हौसलामंद इंसान है, लेकिन और हौसला मिलेगा और पूरी कौम को एक नया हौसला मिलेगा।